हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम टू ग्रो एकेडमी, जो हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है। फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। तो अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बाद फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देखनी है, आप डेफिनेटली ग्रो एकेडमी पे उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो सीरीज में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली आज की वीडियो में ये जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है एंड कुछ की प्रिंसिपल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज होपफुली आप अपने खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर पाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। टेक्निकल एनालिसिस का अजम्पशन ही ये होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और हम हिस्टोरिकल डेटा पे उसको देख रहे हैं एंड कुछ सिमिलर वे में स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। सो हाई पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्रेजेंट में भी अगर वो सेम पैटर्न्स बन रहे हैं तो उनका रिएक्शन भी पास्ट जैसे ही होगा, प्रेजेंट में भी वैसे ही रिएक्शन होगा एंड फ्यूचर में भी वैसे ही रिएक्शन होगा। दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को आप कोई भी एसेट क्लास पे यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज उसका हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ चार्ट्स। तो चलिए अब कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यानी टेक्निकल एनालिसिस का वेरी बेसिस ही ये है कि हमें कोई एक्सटर्नल न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। जो भी न्यूज़ आते रहती है मार्केट में, यू कैन कंप्लीटली अवॉइड दैट। सारी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को लॉन्गर टर्म में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देती है एंड सेम वेज सारी नेगेटिव न्यूज़ लॉन्गर टर्म में मार्केट को एक नेगेटिव इंपैक्ट देती है। सो आपको बिल्कुल भी इस न्यूज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, आप सिंपली चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो। एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स सी कि कोई स्टॉक का पॉजिटिव रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हर क्वार्टर अनाउंस होते हैं एंड लेट्स से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं एंड एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आउटलुक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक प्राइस है वो पहले से ही ऊपर की दिशा में जाने लग जाएगा, सिंपली बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स का एंड ट्रेडर्स का कि रिलायंस का जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो इसी वजह से ट्रेडर्स भी देख लेते हैं इसी मूवमेंट को कि अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक उनको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस करके एंड वो स्टॉक को बाय करने लग जाएंगे, विच ड्राइव्स द प्राइस अप इवन फर्दर। सो इसी वजह से बिल्कुल भी हमें न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज टेक्निकल एनालिस्ट्स, बिकॉज हमें ऑलरेडी सब कुछ दिख जाता है प्राइस चार्ट्स पे। ऑल्सो एक ट्रेडर को बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता है चाहे वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, एज लॉन्ग एज उसका मार्केट व्यू एंड डायरेक्शन राइट है एंड उसने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया हुआ है तो वो आराम से प्रॉफिट कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड प्रिंसिपल इज दैट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड, जहां पर प्राइसेस ऊपर जाते रहती है। कोई भी स्टॉक की बोलो या इंडेक्स की बोलो, प्राइस इज इन अप ट्रेंड, इसी को हम बोलते हैं। सेकंड जो हमारा ट्रेंड होता है वो एक डाउन ट्रेंड होता है, विच बेसिकली मीन्स कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो उसका प्राइस नीचे जा रहा है। हमारा थर्ड ट्रेंड इज अ साइडवेज ट्रेंड, जहां पर स्टॉक प्राइस साइडवेज जा रहा है, ना बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे जा रहा है एंड ब्रॉडली एक रेंज में फंसा हुआ है, आप ये अज्यूम कर सकते हो। एंड कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत शार्प एक डाउन मूव हमें देखने को मिलता है एंड फिर से एक बहुत शार्प अप मूव भी हमें देखने को मिलता है एंड आपको इस चार्ट में वो चीज दिख जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस का थर्ड प्रिंसिपल इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। स्टॉक प्राइसेस अगर आप देखोगे तो वो डिमांड और सप्लाई की वजह से चढ़ते हैं या गिरते हैं एंड डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर्स सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के पैटर्न्स भी बहुत सिमिलर होते हैं। लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल एंड लेट्स से कि कोई स्टॉक है जो 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था एंड सडनली आप नोटिस करते हो कि वो स्टॉक प्राइस जो है वो 100 के दिशा में जाते जा रहा है एंड 150 के दिशा में भी इवेंचुअली पहुंच जाता है। सो आपको डेफिनेटली ये अर्ज होगी कि मे बी स्टॉक और ऊपर जा सकता है और मैं स्टॉक को बाय कर लूँ ताकि एक हमें प्रॉफिट मिल पाए एटलीस्ट इन द लॉन्गर टर्म। सेम वेज बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को ऐसे ही लगता है एंड इसी वजह से आप बोल सकते हो कि ह्यूमन बिहेवियर काफी सिमिलर होता है। जैसे ही हमें दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है हम बाय करने लग जाएंगे एंड सिमिलरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भी सेम ही चीज करेंगे। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें, अगर स्टॉक प्राइस बहुत नीचे जा रहा है आपको मे बी थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा और आप तुरंत स्टॉक प्राइस को सेल करना चालू कर दोगे, विच विल ब्रिंग द स्टॉक प्राइस इवन फर्दर डाउन एंड इसी वजह से बाकी सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भी यही चीज करने लग जाएंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर काफी कॉमन होता है एंड सेम चीज हमें एज चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलती है प्राइस चार्ट्स पे एंड एज ट्रेडर्स हम इन चार्ट पैटर्न्स का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ चार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस के बारे में।